Realme and Oppo Wi-Fi and Hotspot सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वाईफाई एंड हॉटस्पॉट सेटिंग आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे ये काम करते हैं मैं आपको ये भी इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। और वाईफाई एंड हॉटस्पॉट के रिलेटेड क्या क्या सेटिंग आपको देखने को मिलेगा, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए वाईफाई एंड हॉटस्पॉट सेटिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। यदि आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे हमें सेट करना है। सबसे पहले हमें सेटिंग्स ओपन कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वाईफाई सेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्लिक करना है। यहाँ से आप वाईफाई को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई को इनेबल कर सकते हैं एंड देन आपको मिलेगा यहाँ पर वाईफाई असिस्टेंट का सेटिंग, ठीक है। वाईफाई असिस्टेंट दोस्तों ऐसा काम करते हैं कि आपके आसपास में अगर 2-3 वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है तो यहाँ पर क्या होगा, वो बेस्ट नेटवर्क को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, कि कौन सा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो वो वहीं पर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है वाईफाई असिस्टेंट का काम, ठीक है। तो उसके ठीक नीचे आपको मिल जाएगा डुअल चैनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन पे के लिए क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क स्पीड विल बी इंटेलिजेंटली इंक्रीज व्हेन वाईफाई एंड मोबाइल डेटा आर यूज सिमुलटेनियसली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके रिलेटेड पर आपको ऐप्स भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सब कुछ ये जो सेटिंग है वो बना सकते हैं, ठीक है। आपको एडवांस सेटिंग भी मिल जाएगा। तो एडवांस सेटिंग पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का ऑप्शन, वाईफाई अकाउंट्स एंड स्टेटस बार डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप ये सेटिंग जो है बना सकते हैं। वाईफाई का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा वाईफाई फ्रीक्वेंसी लेवल का सेटिंग, जहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। सेफ नेटवर्क में अगर आप देखें तो आपका सेफ नेटवर्क वगैरह मिल जाएगा आपने जो भी वाईफाई हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद मिलेगा आपको वाईफाई डायरेक्ट का ऑप्शंस, और इस तरीके से आपका वाईफाई सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब है आपका वाईफाई सेटिंग्स। अगर आप हॉटस्पॉट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको आरो वायरलेस कनेक्शन पे जाना है एंड देन पर्सनल हॉटस्पॉट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल बटन, ठीक है, जहाँ से आप अपने हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकते हैं। और उसके बाद मिलेगा आपको पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग, जहाँ पर जाके आप हॉटस्पॉट नेम सेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं, एपी बैन सेट कर सकते हैं एंड विजिबल टू आरो डिवाइस सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सेटिंग आपको मिल जाएगा। एंड देन कनेक्शन मैनेजमेंट है, जहाँ पर आप ब्लॉक लिस्ट पर किसी को ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम अलाउड कनेक्शन आप सेट कर सकते हैं, डेटा रिस्ट्रिक्शन यानी कि डेटा लिमिट आप हॉटस्पॉट का सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका हॉटस्पॉट सेटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। लास्ट में एक सेटिंग है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट, ठीक है, यानी कि आपका जो हॉटस्पॉट है अगर 10 मिनट तक इनएक्टिव रहेगा तो आपका हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक 10 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर पे। तो ये है दोस्तों आपका वाईफाई एंड हॉटस्पॉट सेटिंग, जिसके थ्रू आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो, हॉटस्पॉट जो है वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।